बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सोशलिज़्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सोशलिज़्म ना सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम है बल्कि एक पॉलिटिकल वे ऑफ थिंकिंग भी है। यानी ना इसका ताल्लुक इकोनॉमी से है बल्कि पॉलिटिकल आइडिया ये है। ये दोनों का मिक्सचर है सोशलिज़्म। सोशलिज़्म प्रीच करता है कि जो नेशनल वेल्थ है किसी भी कंट्री की, उसको फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच क्लास है तो उस रिच क्लास पे टैक्स लगाया जाए और उस रिच क्लास के टैक्स से जो रेवेन्यू है उसको पुअर क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये इनका मेन आइडिया है कि जो वेल्थ है उसको फेयर वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। सोशलिज़्म के अंदर जो ऑनरशिप है वो ज़्यादातर ऑनरशिप जो है वो पब्लिक ऑनरशिप को सपोर्ट किया जाता है, मगर प्राइवेट जो वेंचर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है। यानी ये कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म के बीच में खड़ा हुआ है। कम्युनिज़्म में हमने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं, सारा का सारा जो कंट्रोल है ओनरशिप का वो गवर्नमेंट के पास होता है। मगर कैपिटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में नहीं होता, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सोशलिज्म इनके दरमियान में है। वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट लोगों को भी प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए और उनको भी बिजनेस करना चाहिए। अब अगर हम एक डायग्राम में सोशलिज्म को देखें तो हमें ये पिक्चर एक वाज़े तौर पे इस बात को बताती है कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और इकोनॉमी मर्ज हुई हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ हद तक क्या करेगी गवर्नमेंट, वो इकोनॉमी को कमांड करेगी। मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का और प्राइवेट वेंचर्स का भी कंसेप्ट है। यानी कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर हम इसी तरह का ग्राफ कम्युनिज़्म का बनाएं तो ये क्या है जी, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अंडर क्या है, ये इकोनॉमी है। यानी इकोनॉमी गवर्नमेंट के अंडर है, सारी की सारी इकोनॉमी गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये कम्युनिज़्म है। अगर हम कैपिटलिज्म का ऐसा ग्राफ देखें तो वो यूं बनेगा कि ये इकोनॉमी है और ये क्या है, गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट और इकोनॉमी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी इकोनॉमी के अंदर। अब सोशलिज़म में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, वो रिसोर्सेज का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी कि हर एक बंदे को फ़ायदा हो, यानी सोसाइटी का अल्टीमेट बेनिफिट हो। सोशलिज़म का जो आइडिया है, इसकी जो बुनियाद है ये कोऑपरेशन के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दो चीज़ों के मिलाप से ही सोसाइटी के अंदर बेहतरी आती है सोशलिस्ट के मुताबिक। तो सोशलिज़म ज़्यादातर फोकस कोऑपरेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करता है। सोशलिज़म इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ना सिर्फ सोशलिज़म पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्रमोट करता है बल्कि इकोनॉमिक इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज़म का मतलब ये है कि लोगों को किसी भी रियासत के अंदर जो उनके बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं वो अवेलेबल हों और वो लोग अपनी गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इलेक्ट कर सकें इलेक्शंस के ज़रिए से। इसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज़म कहते हैं। सोशलिज़म की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। पहली तो बात यह है कि ये गरीब और अमीर दोनों के लिए एक ख़ास किस्म का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को गारंटी करता है। दूसरी बात, ये लोगों के दरमियान इक्वलिटी लेके आता है। तीसरी बात, ये वर्कर्स को उनका फ्रूट देता है, वर्कर इंजॉय करते हैं फ्रूट ऑफ लेबर। चौथी बात, ये एम्प्लॉयमेंट कर लेके आता है सोसाइटी के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट का जो भूत है वो सोशलिज्म निकाल देता है। इसके साथ साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो पॉवर्टी को भी रिड्यूस करता है सोशलिज़म। सोशलिज़म का एक और फ़ायदा ये है कि
जो प्रोडक्शन है वो यूज़ के लिए होती है। प्रोडक्शन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती। अगर प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मोटिव हो, वो हो प्रॉफिट, तो वो अनएथिकल हो जाता है, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स भी जन्म लेती हैं, जो कि हम आज देख रहे हैं कि अनब्राइडल कैपिटलिज्म से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। और सोशलिज़म में लोगों के अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, सोशलिज़म की वीकनेस ये है कि सोशलिज़म गवर्नमेंट को कॉम्प्लिकेट करता है, यानी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है, फूड के सेक्टर को मैनेज करना पड़ता है। ये ह्यूमन इंसेंटिवनेस को क्या करता है, रोक करता है, जिससे आपके सोसाइटी में क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और इंडिविजुअल जो फ्रीडम होती है उसको कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमन स्टेट्स की नीड्स को प्रेफर किया जाता है। इसमें हाई टैक्सेशन होती है ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, तो हाई टैक्सेशन भी इसकी एक वीकनेस है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ 1755 में हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो रिच और जो पुअर हैं उनके दरमियान गैप क्या हो गया, वो गैप इंक्रीज़ हो गया। तो उस गैप के इंक्रीज़ करने से जो वर्कर्स हैं उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया। तो तब सोशलिज़म का आइडिया प्रिवेल करने लगा और सोशलिज़म का आइडिया 1848 जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें काफ़ी हद तक बयान किया गया है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के अंदर पॉपुलेशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। वो एक बोर्जियोजी और दूसरा प्रोलेटेरिएट होता है। बोर्जियोजी एक कैपिटलिस्ट क्लास है जो मशीन का इस्तेमाल करके वो प्रोड्यूस करती हैं चीज़ों को और उन चीज़ों से वो प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि उनको वर्कर्स को पे नहीं करना पड़ता तो वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, क्योंकि एक बार मशीनों पे स्पेंड करने के बाद वो दूसरी बार उनको मशीनों पे स्पेंड नहीं करना पड़ता। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं या बर्जियोजी जो होती है वो मीन ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और प्रोलेटेरिएट वर्कर क्लास होती है जो बेचारी प्रोड्यूस करती है गुड्स, मगर उनको उसके बदले बहुत थोड़ी मिकदार में वेजेस मिलती हैं और उनकी हालत ठीक नहीं होती। कार्ल मार्क्स ने इस कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि वर्कर्स जो थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में एक किताब लिखी और उसमें उसने सोशलिज़म के आइडिया को बनाया। अब सोशलिज़म जो है वो कैसे आ सकता है? सोशलिज़म दो तरीके से आता है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। एक चीज़ तो ये है कि पीसफुल वे हो और दूसरी चीज़ है वायलेंट वे। वायलेंट वे रेवोल्यूशन होता है और उस रेवोल्यूशन को हमने यूएसएसआर के अंदर यानी रशिया, फॉर्मर रशिया के अंदर देखा था। यूएसएसआर दिसंबर 1922 में बना था, जब 1917 के अंदर अक्टूबर के अंदर रशिया में रेवोल्यूशन आया वर्कर्स की तरफ से और वहाँ पे कम्युनिज्म सेटअप हो गया, यानी सोशलिज़म की एक क्लास सेटअप हो गई, वर्कर्स की गवर्नमेंट आ गई। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म इसको ख़त्म करने का एक तरीका रेवोल्यूशन है, जिसकी मिसाल हमें 1917 में हिस्ट्री में मिलती है। दूसरा तरीका पीसफुल है। पीसफुल तरीका क्या है? सोशल चेंजेस अंडर कैपिटलिस्ट सोसाइटी विल हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज। सबसे पहली चीज़ नेशनलाइजेशन है कि हम अपनी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दें, हम अपनी इंडस्ट्री को प्राइवेट हैंड से निकाल के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कर दें और वहाँ से जो प्रोडक्शन हो वो सारी लोगों के फ़ायदे के लिए हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टील जो है ये गवर्नमेंट की मलकियत है, तो ये किसी प्राइवेट के हैंड में नहीं है। तो ये जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है वो प्रोडक्शन या कंजप्शन के लिए होती है, उसका मोटिव प्रॉफिट हासिल करना नहीं होता। इसीलिए पीआईए भी पाकिस्तान की नेशनलाइज्ड एक सेक्टर है, यानी पाकिस्तान के जो अवाम है वो उसकी प्रॉपर्टी है।
तो नेशनलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से सोशलिज़म लाया जा सकता है। दूसरा है हाई टैक्सेशन। जब एक हाई टैक्सेस होते हैं तो अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। यानी अमीर अमीर तर नहीं रहता और गरीब गरीब तर नहीं रहता। तो हाई टैक्सेशन से भी हम सोशलिज़म को अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इकोनॉमी के सेक्टर्स को कमांड करना चाहिए, वो सेक्टर्स जो लोगों की ज़रूरियात से रिलेटेड होते हैं। इस तरह से भी सोशलिज़म को अचीव किया जा सकता है। दुनिया में आज भी सोशलिस्ट कंट्रीज़ मौजूद हैं। उनमें यूरोप के अंदर स्वीडन, फिनलैंड और फ्रांस हैं, जबकि साउथ अमेरिका के अंदर वेनेजुला एक ऐसा कंट्री है जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।